हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक हैं आप लोग? खैरियत से हैं भाई? देखें क्या वक्त आ गया, क्रिकेट कैसी चेंज हो गई है कि अब ये वक्त आ गया है कि मतलब जो एशिया से प्लेयर्स हैं, बड़े प्लेयर्स हैं, उनके नाम अब लिए जा रहे हैं टू बिकम हेड कोच ऑफ वेस्टर्न टीम्स। यानी कि ऐसी चीज़ जो कभी आप सोच नहीं सकते थे, क्योंकि आज तक जो ट्रेंड चला है वो तो यही चला है कि जी जो एशियन टीम्स हैं, चाहे पाकिस्तान हो, इंडिया हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, ये ज़्यादातर जो है फॉरेन कोचेस को ही बाहर से बुलाते हैं। और अभी भी पाकिस्तान टीम के जो मतलब दोनों कोचेज़ हैं वो फॉरेनर्स है, जेसन गिलेस्पी और प्लस आपका गैरी कर्स्टन। लेकिन नाउ टाइम्स हैव चेंज्ड यार। एंड अभी रिसेंटली जब मैथ्यू मॉट ने स्टेप डाउन किया एज इंग्लैंड्स वाइट बॉल कोच, तो उसके बाद से स्पेकुलेशन चल रही हैं, खबरें भी चल रही हैं। लेकिन जो इंटरेस्टिंग थिंग की चीज़ थी कि एक मतलब स्पोर्ट्स साइट पर मैं देख रहा था कि इयन मॉर्गन को उन्होंने मतलब कोट किया हुआ था कि जी वाई नॉट राहुल ड्राविड। राहुल ड्राविड को भी कंसिडर किया जा सकता है एज हेड कोच फॉर दी मतलब इंग्लैंड टीम। फिर कुमार संगकारा, फॉर्मर श्रीलंकन कैप्टन एंड अ वेरी वेल नोन फिगर इन इंटरनेशनल क्रिकेट, ही हैज़ ओपनली एक्सप्रेस्ड हिज इंटरेस्ट इन कोचिंग द इंग्लैंड टीम। तो अभी तो खैर ये सारी चीज़ें कुछ भी फाइनल नहीं है, लेकिन द वेरी फैक्ट दैट नाउ इवन नेम्स ऑफ एशियन मतलब प्लेयर्स एंड कोचेज आर बीइंग टेकन to coach Western teams it just shows the how cricket has मतलब the power of cricket। वो जो क्रिकेट का जो एक पावर थी वो कैसे अब टोटली शिफ्ट हो चुकी है एशिया की तरफ। और इवन अदरवाइज इट शोज़ के हमारे अब क्रिकेटर्स को भी अब समझ में आ रहा है कि कितना इम्पोर्टेंट है मतलब मॉडर्न डे क्रिकेट की जो चीज़ें हैं उनसे मतलब हम अगर है ना और सीखना। बट ड्राविड आई डाउट इट। अगर सीरियसली भी उसको अगर कोई अप्रोच मतलब इंग्लैंड ईसीबी अगर देगा भी, आई डोंट थिंक दैट ही विल एक्सेप्ट, बिकॉज इफ़ ही वांटेड टू कैरी ऑन कोचिंग he would definitely have carried on coaching with the Indian team only, because after his World T20 Cup success and the way he has मतलब changed this Indian team into a very good outfit, I'm definite कि BCCI उसको ज़रूर मतलब एक्सटेंशन भी देता, या अगर एक्सटेंशन नहीं देता तो फिर वो कहता कि जी आप फिर से अप्लाई करो। बट आई डाउट इट, बट यू नेवर नो यार। पीपल लाइक ड्राविड दे ऑलवेज हैव दिस हंगर फॉर न्यू चैलेंजेस। तो कोचिंग वेस्टर्न टीम विल बी अ वेरी बिग चैलेंज फॉर एनी एशियन। ऐसे तो वैसे बॉलिंग कोचेज़ रहे हैं एशियन प्लेयर्स, मतलब बॉलिंग कंसल्टेंट्स भी रहे हैं, जैसे सकलैन मुश्ताक अहमद, लॉट ऑफ अदर मतलब एशियंस हैव ऑल्सो, मतलब रॉबिन सिंह भी बांग्लादेश आई थिंक रहा है। लेकिन इनफैक्ट जिम्बाब्वे के साथ भी एक जो पुराना इंडियन ओपनर था, आई फॉरगॉट, राजपूत शायद नाम था, ही वाज आल्सो हेड कोच। बट देव ऑल बीन विद एशियन अफ्रीकन टीम। नन आई हैव नेवर हर्ड ऑफ एनी मतलब एशियन बीइंग अ हेड कोच ऑफ एनी वेस्टर्न टीम। सो इट्स अ बिग चेंज तो इट्स अ गुड थिंग यार इन अ वे। आई थिंक मतलब अच्छी चीज़ है, क्योंकि देखने तो सही कि हमारे एशियन प्लेयर्स कैसे जो है अडॉप्ट करते हैं विद मतलब व्हाट यू कॉल इट दीज वेस्टर्न टीम्स, क्योंकि वेस्टर्न टीम्स का जो क्रिकेट कल्चर है वो डिफरेंट है। अब उनकी उनकी जो तरीक़ेकार है खेलने का वो डिफरेंट है। द वे दे अप्रोच मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट इज़ वेरी डिफरेंट। तो इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी दैट। लेकिन द वेरी फैक्ट के नाम आ रहा है, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। इट जस्ट शोज़ के ड्राविड की कितनी बड़ी मतलब हाउ मतलब वेल ही इज़ रिगार्डेड इन द मतलब क्रिकेट वर्ल्ड। इट जस्ट शोज़ दैट। तो ये चीज़ें ना एक तरफ तो देखें, ये पॉजिटिव चीज़ें होती हैं जो आप देखते हैं तो आपको अच्छा लगता है कि यार देखो ये भी हो रहा है अब। लेकिन आई मीन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कि यार मतलब समझ में भी नहीं आती कि यार ये कब ये चीज़ें ख़त्म होंगी। अब ये चैम्पियंस ट्रॉफी के हवाले से जो है मतलब क्रिकेट बोर्ड ने तो मौसम नकवी ने बहुत अच्छा इकदाम किया ये कहकर मतलब उन्होंने इंटरनली सबको मना कर दिया है बोर्ड में कि भाई आपको कोई ज़रूरत नहीं है चैम्पियंस ट्रॉफी पे कोई बयान देने की या कोई बात करने की कि इंडिया आएगा नहीं आएगा, जस्ट कीप क्वाइट। ठीक है ना, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग टू डू। ठीक है, बिकॉज आई डोंट सी एनी रीज़न वाई द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नाउ नीड्स टू से एनीथिंग ऑन द चैम्पियंस ट्रॉफी, बिकॉज देव डन द पार्ट। अब बाकी जो भी है वो BCCI अपनी गवर्नमेंट से बात करेगी, फिर ICC जो भी करेगी वो उनका मसला है। दे हैव टू डिसाइड दमसेल्फ। लाइक ऑब्वियस एक ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर BCCI अपने इंडियन गवर्नमेंट से अपनी गवर्नमेंट से जब भी पूछेगी कि हम पाकिस्तान टीम भेजें ना भेजें, तो ये तो आपको भी पता है कि यार गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे अगर गवर्नमेंट मना करती है कोई चीज़ तो वो तो फिर हमारी जो फॉरेन ऑफिस है, पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस वगैरह, उनको भी पता ही होगा कि हाँ जी इंडियन गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि जी आप टीम नहीं भेज सकते। लेकिन यार जिस तरह हमारे कुछ फॉर्मर प्लेयर्स और वहाँ के भी कुछ फॉर्मर प्लेयर्स, जैसे मैं बार बार कहता हूँ, द वे दे कीप ऑन रिएक्टिंग, आई डोंट नो यार, एट टाइम दे फील के इट्स वेरी अननेसेसरी। देयर इज नो नीड फॉर देम
him to say anything, you know. I mean, on issues which are basically administrative and which don't concern them. अब ये इंडिया को लेकर सबको ही पता है यार कि मतलब सीधी सी बात है कि इंडिया की आप बात करें, पाकिस्तान इंडिया के मतलब जो इश्यूज़ हैं उसकी बात करें तो अब फिर आपको आई बॉल्स मिलते हैं। तो बहुत सारे हमारे फॉर्मर प्लेयर्स कोशिश करते हैं कि चीज़ करें, इवन वहाँ से भी जैसे अब मैं देख रहा था ऑफ रिसेंट हरभजन सिंह सच मतलब बड़ा प्लेयर रहा है हरभजन सिंह के, one of the best, one of the top off spinners produced in the cricket world. लेकिन I mean the way he's reacting to like even tweets from people who are not even known, मतलब क्रिकेट फ़ैन की ट्वीट पे रिएक्ट कर रहा है, मतलब एक मतलब किसी और ने डिजिटल कोई एक वो है मतलब एक्टिव क्रिकेट का उस पर उसकी ट्वीट पे रिएक्ट कर दिया, एंड देन द वे ही इज़ रिएक्टिंग, द सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज दैट ही इज़ यूजिंग, मतलब यार मुझे नहीं समझ में आ रहा। हमारी तरफ भी यही होता है और मतलब मेरी नहीं बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ता। आई वांट टू मेक दिस वेरी क्लियर, आई डोंट कंडोन वेदर anyone from Pakistan does it, any former player does it from Pakistan or anyone does it from India. देखिए हमारे वहाँ भी जब ये चीज़ हुई थी कि ये सारी ये फजूल बातें चली थी कि इंडिया जब अच्छा कर रहा था वर्ल्ड कप में, जो सारी मतलब ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चली थी, तो मैं उस वक्त भी कहा था कि यार ये बेकार बात है, ये अच्छा नहीं लगता यार। लेकिन अभी सकलैन मुश्ताक का भी इंटरव्यू चला तो उन्होंने भी कहा है कि जी यार इंडिया नहीं आती तो चैम्पियंस ट्रॉफी होनी चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये नहीं। तो वाई डू वी नीड टू इवन स्पीक ऑन दिस कि इंडिया आएगा नहीं आएगा? अभी मतलब वाई डू वी डोंट दीज पीपल अंडरस्टैंड कि जब आप इतनी बात करते हैं एक चीज़ के ऊपर तो उससे क्या होता है कि इंप्रेशन ये मिलता है कि जैसे पता नहीं इंडिया का आना कितना ज़रूरी है पाकिस्तान, वरना चैम्पियंस ट्रॉफी नहीं हो सकती, यू नो, दैट सॉर्ट ऑफ यू गेट दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। तो आई थिंक इफ़ यू लुक एट द इंडियन साइड, मतलब उनके फॉर्मर प्लेयर्स तो खैर इक्का दुक्का बोलते हैं लेकिन वो भी ज़्यादा नहीं बोलते चैम्पियंस ट्रॉफी के हवाले से। लेकिन मतलब जैसे हरभजन सिंह ने एक बीच में वो भंड मारा था, वो तो मारा था उन्होंने, लेकिन हमारे वहाँ से ज़्यादा बोला जाता है। तो आई डोंट थिंक देयर एनी नीड टू डू दैट, द पीसीबी इज़ हैंडलिंग इट, आई थिंक द पीसीबी इज़ perfectly capable of handling it. Mohsin Naqvi, मुझे being also being interim minister, I think he knows what he's doing. तो let him do it यार। ये एक मामले ऐसे हैं जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे ही हल होते हैं, या जो भी होता है वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे ही होगा, किसी के कहने से कुछ नहीं होगा। और चैम्पियंस ट्रॉफी तो बहरहाल होगी, ये आप सबको पता है कि चाहे इंडिया पाकिस्तान में खेले चाहे वो कहीं और खेले, होगी चैम्पियंस ट्रॉफी। ये मैं देखता रहता हूँ इंडियन मीडिया में भी पाकिस्तान मीडिया में भी रोज़ कोई नई कहानी चल रही होती है रिगार्डिंग इंडिया आएगा नहीं आएगा पाकिस्तान खेलने के लिए। मतलब ज़रूरत ही नहीं है यार, अभी तो बहुत टाइम है, जब टाइम आएगा देखेंगे क्या करना है उसका यार। तो बाकी यार मतलब जो ये अपना कैसे बोलते हैं, पहला ओडीआई हुआ इंडिया श्रीलंका का, और इट एंडेड इन टाई इन ऑल ओडीआई हिस्ट्री, ओनली द 44th टाइम के में ओडीआई कोई टाई हुआ ओडीआई इंटरनेशनल। अब जो इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई, जो विजडन जो कि एक बड़ा मतलब रेप्यूटेड क्रिकेट पब्लिकेशन है, उनकी वेबसाइट भी है, उन्होंने कहा है कि भाई ये जो डिसीजन था एम्पायर्स का, दोनों एम्पायर्स का, नॉट टू गो फॉर अ सुपर ओवर आफ्टर द मैच वाज टाइड, इट वाज नॉट राइट, बिकॉज जो अभी आईसीसी के नए लॉज जो आए हैं जो कि दिसंबर 2023 से इन्फोर्स्ड है, उसमें ये क्लियर है कि भाई इवन ओडीआईज में अगर टाई होगा मैच तो आप सुपर ओवर कराएंगे, ठीक है, until unless के circumstances मतलब are such कि you can't have a super over, like for example कि बारिश हो रही हो, वेदर सही नहीं है, या कोई मतलब क्राउड में बहुत गंद बंद हो रही हो, कोई इस टाइप के कोई चीज़ों के प्लेयर्स की सिक्योरिटी का मसला हो, तो उस सूरत में तो फिर आप ख़त्म कर देते हैं मैच। लेकिन जनरली द रूल स्टेट वेरी क्लियरली, आई रेड द क्लॉज कि जी करना है आपने सुपर ओवर, ओडीआई में भी आप सुपर ओवर कर सकते हैं टू गेट अ रिजल्ट। अब क्यों नहीं वो दोनों एम्पायर्स ने किया, आई डोंट नो यार, कि उसमें एक जो है बड़ा मतलब कैसे बोलते हैं एक्सपीरियंस इंटरनेशनल एम्पायर है, तो पीपल वर सरप्राइज व्हेन द मैच एंडेड टाई कि सुपर ओवर नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि T20 जो तीसरा हुआ था उसमें तो सुपर ओवर हुआ था। तो बहरहाल आई थिंक एम्पायर्स का भंड था। इट जस्ट शोज़ के जो आईसीसी के लॉज हैं दे नीड टू बी रेड बाय ऑल द एम्पायर्स एंड मैच रेफरीज वेरी केयरफुली, क्योंकि एक सुपर ओवर होता है तो वो एक मैच की जो है ना, आई मीन ओडीआई नीड्स अ सुपर ओवर मैच, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओडीआई तो खैर वो मैच तो बहुत सॉलिड हुआ पहला वाला ओडीआई, लेकिन ये है कि अगर सुपर ओवर भी हो जाता तो वो फिर चार चांद लग जाते हैं उस मैच को, आगे इतना एक्साइटिंग मैच था। लेकिन बहरहाल लाइक इंडिया जो है इट हैज़ टू नाउ गेट बैक इन टू द सीरीज़, एंड द ओनली वे दे कैन डू दैट इज़ टू विन द मैच टुमारो। कल आई थिंक डे मैच है शायद, उसी जगह पे है कहतरामा पे है, मतलब प्रेमाता स्टेडियम में, कह रहे हैं पिच फिर स्पिनर्स को हेल्प करेगी। अब श्रीलंका को सेटबैक ये हो गया कि जी वरिंदा हसरंगा भी बाहर हो गए हैमस्ट्रिंग इंजरी के साथ। दे हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ इंजरी प्रॉब्लम्स बिफोर दिस सीरीज, दे हैव लॉस्ट सम ऑफ द मेन फास्ट बॉलर्स, पथिराना भी गया, वो अपना तुषारा नोवन तुषारा भी गया, मतलब
उनके साथ बहुत प्रॉब्लम्स रही। मधुशंका भी गया, तो दे आर शॉर्ट ऑन बॉलिंग रिसोर्सेज। वो चमीरा जो है वो भी नहीं है, दुष्मंता वो भी नहीं है, तो दे लॉस्ट 4 फास्ट बॉलर्स, दे लॉस्ट नाउ हसरंगा। ठिकसाना का भी पता नहीं है, महेश ठिकसाना का, कि उसका भी कुछ मसले चल रहे हैं इंजरी के। तो दे आर प्लेइंग। अब जेफरी वार्नर से जो उनका लेग स्पिनर है वो शायद खेलेगा हसरंगा की जगह, या फिर जो उनका ऑलराउंडर है कैसे बोलते हैं, तब करुणा रत्ने, चमीरा करुणा रत्ने, वो खेलेगा। इज़ क्वाइट एक्सपीरियंस प्लेयर, बट दे आर प्लेइंग, द बॉलिंग इज़ हेविली डेंटेड नाउ। लेकिन अगर पिच ने स्पिन लेना है जैसे पहले मैच में हुआ था, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि श्रीलंका की बॉलिंग जो है वो इतनी है कि वो हैंडल करेगी। वेलालागा वगैरह ये सो है, ये लोग हैंडल कर सकते हैं इन चीज़ों को। तो इट्स गोइंग टू बी अनदर इंटरेस्टिंग मैच टुमारो। लेट्स सी कि मतलब कैसे इंडिया इसको लेता है। रोहित वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड आफ्टर टाइंग द मैच, बिकॉज ऑब्वियसली बात है यार कि आप पहला वनडे खेल रहे हो आफ्टर द वर्ल्ड कप, ठीक है, आफ्टर द वर्ल्ड कप फाइनल, और मतलब द प्लेयर्स मे बी अपीयर्ड अ बिट लाइक रस्टी इन दिस फॉर्मेट, मे बी दे वर ओवर कॉन्फिडेंट। लेकिन यार, इफ अ टीम नीड्स 1 रन जस्ट टू गेट 1 रन फ्रॉम 14 balls with 2 wickets in hand, then you don't expect that match to be a tie। मतलब वो एक रेयर ही होता है कि आखिरी ओवर में 2 विकेटें बगैर किसी रन के गिर जाए और वो मैच है। और अर्शदीप सिंह ने तो खैर जो कमाल किया, कमाल का शॉट खेलने की कोशिश की। वो कहते हैं ना ब्रेन फेड हो जाता, तो उसको भी ब्रेन फेड ही हो गया था। लेकिन बहरहाल ये हुआ कि ये सीरीज़ और इंटरेस्टिंग हो गई है। ये सीरीज़ वैसे इंडिया श्रीलंका वाली कमाल सीरीज़ हो रही है। T20 में भी इतने बैटिंग कोलैप्सेस, क्लोज मैचेस, अब ये पहला वनडे में भी इतना मज़ेदार हुआ, तो शुड बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग मैच टुमारो। और क्राउड भी आया है यार, वनडे में भी, T20 में तो आ ही रहा था क्राउड, वनडे में भी क्राउड आया है। मतलब पहले ओडिया में भी बड़ा अच्छा डिसेंट क्राउड आया, तो वी शुड टुमारो संडे तो अच्छा खासा क्राउड आना चाहिए। और बाकी और भाई मतलब छोटी मोटी खबरें चल ही रही है कि कैसे मतलब अपना हारिस रऊफ जो है वो, उनको मतलब फ़िक्रे कसे गए हैं ड्यूरिंग द मेजर क्रिकेट लीग, लेकिन उन्होंने ज़्यादा उसको रिएक्ट नहीं किया अबाउट हाउ कोहली अटेम्प्ट फॉर 2 sixes एंड ऑल। लेकिन चले बहरहाल ये सारी चीज़ें चलती है। लेकिन मैंने कहा जल्दी से एक मैंने वीडियो की तो थी शुरू में आज अबाउट वसीम वकार, तो मैंने कहा कि जो मतलब अपडेट्स हैं वो कर दूँ मैं, जो कुछ भी अभी हो रहा है। और ओलंपिक्स यार मतलब लाइक अब तक there's a lot to speak on the Olympics, you know, apart from how the Indian or Pakistan contingent are performing, but apart from that, 6 को जो है javelin throw के events है, तो that's going to be a big thing for us Pakistanis also with Arshad Nadeem there, and for Indians with Neeraj Chopra there। तो मज़ा आएगा वो देखने का। लेकिन और भी इश्यूज़ हैं ओलंपिक्स के जो कि डिस्कस करने के लायक हैं, लेकिन विल डू दैट इन अनदर वीडियो। अभी जो है मैं साइन ऑफ करता हूँ। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द रेड सब्सक्राइब बटन and also the bell icon button so that you get the latest notification updates, and plus like and share this video as much as you can, and your comments are welcome। So take care, Allah Hafiz ji।